मूवी के शुरू में हम चंबल गांव को देखते हैं, जहां एक घर की छत पर मनोज नाम का एक लड़का बैठा हुआ कुछ पर्चे बना रहा था ताकि वो 12th के एग्जाम में पास हो जाए। तभी यहां पर मनोज के पिता के पास एक डाकिया आता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नोटिस भेजा है। लेकिन मनोज के पिता उस सस्पेंड नोटिस को लेने से मना कर देते हैं। यहीं एक खाट पर मनोज की दादी बैठी हुई थी। वो मनोज के भाई कमलेश से कहती है कि तू बंदूक निकाल, मैं देखती हूँ कौन मेरे बेटे को सस्पेंड करता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम मनोज के पिता को उस जगह पर देखते हैं जहां वो काम करते थे। वहां उन्होंने अपने मालिक को घूस खाने वाले काम से साफ साफ मना कर दिया था और इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और मनोज के पिता ने अपने ही मालिक की चप्पल से धुलाई कर दी थी। तभी कमलेश हवा में गोली चला देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देख कर के सब लोग शांत हो जाते हैं। जब रात को ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब मनोज के पिता कहते हैं कि अब मैं इन लोगों के खिलाफ केस लड़ूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तब मनोज की माँ कहती है कि अगर तुम शहर चले गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन मनोज के पिता उसकी एक भी नहीं सुनते। फिर हम मनोज को देखते हैं जो एग्जाम में बैठा हुआ कुछ पर्चियों को निकाल रहा था। तभी यहाँ पर मौजूद टीचर कहता है कि मैं सारे आंसर को बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसलिए तुम इनको देख कर के अपने पेपर में लिख लो। ये सुनकर के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। असल में इस गाँव के सारे स्कूल ही बच्चों को नकल करवाया करते थे। तभी यहाँ पर गाँव का नया डीएसपी आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब टीचर उसे धमकी देते हुए कहता है कि ये विधायक का स्कूल है और यहाँ पर ऐसे ही चलता है। ये कहकर के वो डीएसपी को घूस देने लगता है, लेकिन वो डीएसपी घूस लेने की बजाय प्रिंसिपल को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि नक्कल न मारने की वजह से मनोज फेल हो गया है और मनोज के पिता केस करने के लिए शहर चले जाते हैं। इस वजह से मनोज की माँ को भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर रात को मनोज और कमलेश घर आते हैं और अपनी माँ के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि कल से हम लोग गाड़ी चलाएंगे। फिर अगले दिन ये कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा कर के ले जा रहे थे। तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी रोक लेता है और सारी सवारी को अपनी बस में बैठाने के लिए कहता है, लेकिन कमलेश इसके लिए मना कर देता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये विधायक जी की बस है, इसलिए खाली नहीं जाएगी, इसलिए सारी सवारियों को उस बस में बैठाना ही होगा। इससे कमलेश को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी की चप्पल से धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। जब ये थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो कुछ पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने विधायक के आदमी को मारा था। इस वजह से विधायक ने इनको झूठे केस में फंसा दिया था। जब वो पुलिस वाले हवालात में इनको मार रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला इनके बाप को चोर कह देता है। इससे मनोज गुस्से में आकर के उस पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे देता है। इसके बाद पुलिस वाला मनोज को जेल से बाहर निकाल करके कहता है कि या तो तू मुझे मार दे, नहीं तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। इसके बाद मनोज यहाँ से भाग करके डीएसपी के घर में घुस जाता है क्योंकि वो जानता था कि डीएसपी एक अच्छा इंसान है। यहाँ डीएसपी मनोज की सारी बात सुनता है और फौरन थाने पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो मनोज और कमलेश को घर भेज देता है और पुलिस वालों को रिमांड पर ले लेता है। अब डीएसपी वापस लौटते हुए इन दोनों को पैदल जाते हुए देखता है और लिफ्ट दे देता है। रास्ते में मनोज डीएसपी से कहता है कि सर मुझे आपकी तरह बनना है। तब डीएसपी कहता है कि इसके लिए तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले साल का सीन दिखाया जाता है और अब डीएसपी का भी ट्रांसफर हो चुका था। अब सभी बच्चे एग्जाम में दबा कर के नकल मार रहे थे, लेकिन मनोज नकल नहीं मार रहा था क्योंकि उसके कानों में डीएसपी की बातें घूम रही थी कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। अब मनोज ने बगैर चीटिंग के 12th पास कर ली और 3 साल तक बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता रहा और उसकी माँ ने घर के खर्च को चलाने के लिए सारी गायों को बेच दिया था। और अब मनोज ने भी ठान लिया था कि वो कैसे भी करके डीएसपी तो बन करके रहेगा। फिर एक दिन जब मनोज ने बीए पास किया तब उसकी दादी ने उसे अपने पास बुलाया और पेंशन के बचे हुए पैसे देकर के कहा कि अब तू जाओ डीएसपी बनकर के ही वापस आना। फिर अगले दिन वो ग्वालियर की बस में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे नींद आ जाती है। जब ग्वालियर पहुंचने के बाद कंडक्टर उसे उठाता है तब मनोज को पता चलता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है। अब मनोज के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर वो एक कोचिंग में जाता है जहां उसे पता चलता है कि डीएसपी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। जिसके बाद मनोज एक ढाबे के आगे 2 दिनों तक भूखा बैठा रहता है। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तब वो ढाबे वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे खाना दे दो और बदले में कोई भी काम करवा लो। ढाबे वाला बहुत अच्छा आदमी था, वो मनोज को फ्री में खाना खिला देता है। अब मनोज उस ढाबे वाले को अपनी कहानी सुना रहा था। तभी यहाँ पर सुंदर नाम का एक लड़का भी ये सब कुछ सुन रहा था। फिर सुंदर उसे कहता है कि भाई मेरा डीएसपी का एग्जाम रद्द हो गया है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ और तू भी अपने घर चला जा। लेकिन मनोज उसे वापस घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा तो सारा सामान ही चोरी हो गया है। तभी सुंदर के पास उसके पिता का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि तू दिल्ली चला जा और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दे। फिर सुंदर मनोज से कहता है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ,
आईपीएस बनने। तब मनोज कहता है कि आईपीएस क्या होता है? तब सुंदर कहता है कि आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा होता है। ये सुनकर के मनोज सुंदर से कहता है कि भाई मुझे भी दिल्ली ले चलो, मैं भी आईपीएस बनूंगा और इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब सुंदर को भी उस पर तरस आ जाता है और उसे अपने साथ दिल्ली ले जाता है और फिर ये दोनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मनोज बहुत सारे स्टूडेंट को देख कर के घबरा जाता है और सुंदर से कहता है कि भाई क्या हम यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। फिर एक चाय वाला उन्हें गौरी भैया के पास ले जाता है, ये कहकर के वही तुम्हारी मदद कर पाएंगे। फिर जब ये गौरी भैया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पास तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। यहाँ पर मनोज गौरी भैया से कहता है कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकूं। फिर गौरी भैया उसे एक लाइब्रेरी में नौकरी दिलवा देते हैं जहाँ उसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट को साफ करना था। फिर कुछ दिनों बाद गौरी भैया का रिजल्ट आता है जहाँ उनका यूपीएससी क्लियर नहीं होता और ये उनका आखिरी अटेम्प्ट था। तभी सुंदर देखता है कि अब पार्टी बदलने का टाइम आ गया है क्योंकि उसी साल एक इंग्लिश मीडियम लड़के ने टॉप किया था। फिर सुंदर उसी की टीम में चला जाता है लेकिन मनोज अभी भी गौरी भैया के ही साथ होता है। फिर कुछ दिनों बाद सभी के पेपर शुरू होते हैं और मनोज पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है लेकिन मनोज हार नहीं मानता और दूसरी बार ट्राई करने लगता है और गौरी भैया की दुकान में भी उनकी हेल्प करवाता है। फिर एक दिन वो चाय देते देते इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात सुंदर के टीचर दीप मोहन से होती है। वो आईपीएस बन चुके थे। वो मनोज से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। फिर मनोज एक साल बाद दोबारा एग्जाम देता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। फिर वो मेन एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है। वहाँ पर इंस्टीट्यूट वाली मैडम मनोज से बहुत ज्यादा फीस मांगती है। तब मनोज कहता है कि मेरे पास तो अभी इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तभी उस मैडम के पास एक क्लाइंट आ जाता है और वो उससे बात करने में बिजी हो जाती है। तभी मनोज वहाँ पर लगी हुई एक फोटो को देख करके कहता है कि मैडम मैं इसको जानता हूँ लेकिन इसने तो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी नहीं की है। तब मैडम मनोज को अंदर ले जाकर के डांटती है। तब मैडम कहती है कि हमने उसे पैसे दिए हैं ताकि उसका नाम अपने इंस्टीट्यूट से जोड़ सके। ये सुनकर के वो क्लाइंट यहाँ से जाने लगते हैं। तब मनोज उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मैं यहीं पास की लाइब्रेरी में रहता हूँ। यहाँ बातों बातों में श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने बगैर कोचिंग के प्रीलिम्स निकाल दिया है। ये सुनकर के श्रद्धा उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब कई दिनों बाद तक मनोज सिर्फ उसी लड़की को सोचता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की श्रद्धा उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां मनोज काम किया करता था। यहाँ से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर हम दीपी कृति सर की कोचिंग क्लास को देखते हैं जहाँ ये दोनों पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ पर दीपी कृति सर मनोज की बहुत तारीफ करते हैं और मनोज भी ऐसे ही मन लगा कर के पढ़ता रहता है। फिर एक दिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और कहता है कि रद्दी के पैसे कम है, इसका मतलब है कि वो पैसे तुमने चोरी किए हैं। इस वजह से मनोज को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब पैसे नहीं होने की वजह से वो कोचिंग भी जाना बंद कर देता है। फिर एक दिन सुंदर मनोज से मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि मनोज एक आटे की चक्की पर काम कर रहा था। वो जगह नर्क से भी बदतर थी। सुंदर उसे कहता है कि तू सरदा से जाकर के मिल ले, वो मसूरी जा रही है। तब मनोज उसे कहता है कि मैं मेंस को क्लियर करने के बाद ही उससे मिलूंगा। अब मनोज मेंस का एग्जाम देता है लेकिन गलत आंसर देने की वजह से मनोज इस साल फेल हो जाता है। फिर मनोज सरदा से मिलने के लिए मसूरी पहुंच जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। तब वो उसे फोन करके अपने प्यार का इजहार कर देता है लेकिन सरदा उसे कहती है कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ से मनोज सीधा अपने गाँव जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है और उसके पिता अभी भी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। यहाँ उसकी माँ कहती है कि तू हमारी चिंता मत कर, तेरी दादी का सपना था कि तू एक बड़ा ऑफिसर बने, इसलिए वापस जा और एक बड़ा ऑफिसर बन के ही लौटना। फिर मनोज वापस आटा चक्की पर पहुंच जाता है और रात दिन मेहनत करने लग जाता है। फिर एक दिन उसके पिता उसे मिलने के लिए आते हैं और ऐसी नर्क जैसी जगह को देख करके उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन मनोज वापस जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनकर के ही लौटूंगा। अब मनोज दीपी कृति सर की क्लासे ले रहा होता है तभी सरदा उससे मिलने के लिए आती है और उस दिन के लिए सॉरी कहती है। तब मनोज उसे कहता है कि अभी मुझे सारा ध्यान मेंस के एग्जाम पर देना है। ये कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक सरदा मनोज से नहीं मिल पाती है और ऐसे ही रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। यहाँ हम सुंदर को देखते हैं जो इस बार भी फेल हो गया था और मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। अब ये बात बताने के लिए सरदा उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि मनोज एक आटे की चक्की को चला रहा था। वो उसे बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है इसलिए अब मेंस की तैयारी करो और इस चक्की पर काम करते हुए तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे यहाँ से काम को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन मनोज उसकी बात को नहीं मानता। तब सरदा यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ
कुछ महीनों बाद मनोज मेंस के एग्जाम देता है और उसमें वो फेल हो जाता है। फिर रात को मनोज सरदा के साथ गौरी भैया के चाय के ढाबे पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर सुंदर आता है। इन दोनों को साथ देख कर के उसे जलन होने लगती है। यहाँ पर सुंदर सरदा से कहता है कि अगर तुमने मनोज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसका मेंस क्लियर हो जाता। ये सुनने के बाद सरदा रोती हुई यहाँ से जाने लगती है, तभी मनोज उसके पास जाकर के उसे रोक लेता है। यहाँ पर सरदा मनोज को आई लव यू कह देती है। ये सुनते ही मनोज भागता हुआ आईपीएस दीप मोहन के घर पर जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। फिर वो उन्हें कहता है कि सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाता। तब दीप सर उसे राइटिंग स्किल्स पर काम करने के लिए कहते हैं। फिर वो गौरी भैया की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां गौरी भैया उसे कहते हैं कि अगर तू ऐसे ही दुकान पर काम करता रहा तो तेरा यूपीएससी कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तब मनोज कहता है कि भैया काम तो करना ही पड़ेगा। फिर गौरी भैया उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आज से तू मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा है और अब कोई भी काम नहीं करेगा, अब सिर्फ तुझे पढ़ना है। ये सुनकर के मनोज उनके रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब मनोज पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर देता है। फिर सरदा उसके पास नोट्स लेकर के आती है और कहती है कि मैं मेंस के एग्जाम देने के लिए मसूरी जा रही हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और श्रद्धा यहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी भैया बताते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है। ये सुनकर के मनोज बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद मनोज भी अपना मेंस का एग्जाम देता है और वो भी उसमें पास हो जाता है, लेकिन सुंदर इस बार भी फेल हो गया था। वो ये बात अपने पिता को बताता है। तभी मनोज सुंदर के पास आता है और उसका फोन मांगता है और कहता है कि मुझे श्रद्धा से बात करनी है। यहाँ पर सुंदर उसे कहता है कि साले हरामी, मैं तुझे लेकर के आया हूँ यहाँ पर और मेरे फेल होने से तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तब मनोज कहता है कि ये बातें तू अपने बाप से जाकर के बोल। ये कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। फिर रात को मनोज के पास श्रद्धा का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मेरे पापा को हम दोनों के बारे में किसी ने गलत सलत बता दिया है। तब मनोज सुंदर को कॉल लगाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सुंदर तो जेल में है। तब वो पुलिस स्टेशन जाकर के उसे छुड़वाता है। फिर वो उसके मोबाइल को चेक करता है। तब सुंदर अपनी गलती पर उससे माफी मांगता है। अब मनोज का इंटरव्यू का दिन आता है और गौरी भैया उसे टाई पहनाते हैं। तभी श्रद्धा भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है। ये सुनकर के मनोज बहुत खुश होता है। फिर ये दोनों सुंदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ मनोज उसे थैंक्स कहता है कि अगर तू मुझे यहाँ पर नहीं लाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब सुंदर मनोज को ऑल द बेस्ट कहकर श्रद्धा से माफी मांग लेता है। फिर मनोज इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उससे सवाल पूछा जाता है कि तुम 12th फेल कैसे हो गए थे। तब मनोज कहता है कि उस साल हमारे गांव में चीटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक नए डीएसपी आ गए थे और उन्होंने चीटिंग को रोक दिया था और सभी स्कूल के बच्चे फेल हो गए थे। फिर ये ऑफिसर मनोज को बाहर भेजते हैं और थोड़ी देर बाद उसे वापस बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर तुम आईपीएस नहीं बन पाए तो क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि मैं अपने गाँव वापस जाकर के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो कभी भी चीटिंग ना करे। और कुछ सवालों के बाद ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब मनोज को लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज आईपीएस बन गया है। फिर ये बात वो अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर मनोज आईपीएस की ड्रेस पहन करके पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर डीएसपी सर मनोज को सैल्यूट करते हैं और ये वही डीएसपी थे जिन्होंने मनोज को चीटिंग छोड़ने के लिए कहा था। फिर मनोज डीएसपी सर के पैर छूता है और डीएसपी सर उसे गले लगा लेते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 12th फेल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।